संशक, कनिष्का, मेघना, ईशान, चंद्रवीर, भरत, सभी को गुड इवनिंग। आवाज़ और वीडियो क्लियर आ रहा है क्या, पहले ये चेक कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बता दो। और कल ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन था। एक मिनट रुकिएगा। सोमेश्वर दयाल, सभी को गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है क्या, बताइए जल्दी से, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास को। आए वासु, जल्दी से बता दो आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। आवाज़ और वीडियो दिख रहा है क्या, सब कुछ क्लियर है। राज आर्यन ने बता दिया है, ओके। देखो वीडियो अगर का किसी का क्लियर नहीं है ना, तो वो अपनी क्वालिटी बढ़ा देना, मोबाइल से अपने फ़ोन में क्वालिटी वीडियो की बढ़ा देना, ठीक है। आवाज़ है लेकिन थोड़ी सी लो है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा दूंगा आवाज़ तो। देखिएगा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। कल का होमवर्क क्वेश्चन था, लगभग इसमें 2 3 4 बच्चों ने आंसर दिया था। एक पुनीत ने आंसर दिया था, और मेघना ने दिया था, श्रेया ने आंसर दिया था, और अनमोल ने शायद दिया था। बाकी किसी बच्चों ने इसका आंसर कमेंट नहीं किया था। एक दीपक ने भी आंसर दिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का स्थान क्या होगा। स्थाई इकाई का अंक पूछा है, यूनिट प्लेस पूछा है। देखो फर्स्ट यूनिट प्लेस इन द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। आंसू सर जोर से बोलिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 10 जो प्राइम नंबर है ना, 1 से 10 तक अभाज्य संख्या है ना, उसमें हमें सबको गुण करना है, और सबका जो यूनिट प्लेस है ना, गुणा करने के बाद में जो यूनिट प्लेस आएगा ना, वो आपको बताना है, ठीक है। यूनिट प्लेस कौन सा होगा, तो पहले तो ये पता करना होगा कि 10 तक प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो प्रथम 10, एक तो 2 है, उसके बाद एक 2 है, 2 गुणा फिर 3 हो जाएगी, इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। 10 संख्याएं हो गई। अब देखो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल पूछा है, न कि ये पूछा है कि 10 तक का मतलब अलग होता है, और प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का मतलब अलग होता है, समझ आया, ठीक है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का पूछा है, तो प्रथम 10 अभाज्य ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और ये 10वीं, ठीक है। टोटल 10 संख्याएं हो गई। अब इन सबको गुणा करना है, और जो भी इनका गुणनफल आएगा ना, उसमें जो पीछे वाला अंक होगा ना, यूनिट प्लेस इकाई का अंक, वो क्या होगा। तो मैंने हर बार पहले भी बताया था कि जब भी कोई भी सीरीज में 2 और 5 दिए हुए हो ना, तो पहले इनको गुणा करते ही 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और बाद में इन सबको बाकी वालों को गुणा कर लो, जितना भी आ रहा है उसको अगर 10 से गुणा करोगे, तो पीछे वाला जो इकाई का अंक होगा वो तो 10 जीरो ही आएगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ये तो ऐसे पूछ लिया। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता कि 1 से 100 तक संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा, 100 तक मतलब 100 काउंट नहीं करना है, तो भी आप 2 और 5 को करोगे तो भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब कि अगर उन सीरीज में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं ना, तो उनको गुणा करेंगे तो जीरो आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 को बाद में किसी से भी गुणा करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस तो जीरो ही रहेगा। समझ में आया। जल्दी से थम्स अप का निशान भेज दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
प्रियांशु कुमार डी बता रहा है। ओके, मेघना, प्रियांशु, भरत हो गया लाइक, दीपक, हेमप्रभा, कनिष्का सर बोल रहे बहुत ही कम लोग जुड़े हैं। भाई बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा, पता है आपको, कम से कम 20, 21 या शायद तक 28 बच्चे डेली टेस्ट देते हैं, लेकिन 28 बच्चों में सिर्फ 16 बच्चे ही क्लास में जुड़े हैं। ये तो गलत बात है ना। और बाद में हम कुछ एक्शन लेंगे तो बाद वाले बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम कुछ करें उससे पहले आप खुद कर दिया करो, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन था बिल्कुल, अभी जो समझा है ना वो होमवर्क क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन बताइए, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा। सोमेश्वर धायल, आप अपना नाम बता सकते हैं क्या? आप शायद आज नए जुड़े हैं, ठीक है। यस सर, सही बोल रहे हैं सर, एकदम शायद बाहर निकलने का टाइम आ गया है। अब जो नहीं जुड़ रहे हैं उनका तो टाइम आ गया है बिल्कुल। देखो सोमेश्वर, आप न्यू स्टूडेंट हो मेरे हिसाब से, ठीक है। पहले अगर आप नाम बता देते तो क्लियरफाई हो जाता कि आप ग्रुप में हो या फिर नहीं हो व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। अगर नहीं है ना तो इस ग्रुप के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। उसके बाद मुझे या हरीश सर किसी को भी पर्सनल मैसेज करके अपना नाम बता देना, अपनी क्लास बता देना, अपनी जो मीडियम है ना, हिंदी या इंग्लिश मीडियम, वो बता देना, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बता देना और अपने स्टेट का नाम बता देना, ठीक है। उसके बाद हम आपको हमारे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहाँ पर आपको डेली शाम को 7 से 7:30 से 9:30 तक टेस्ट भी मिलेगा और इन क्लासों की लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप समय पर जुड़ जाओगे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, दीपक बी बता रहा है, मैंने आंसर किया था कमेंट बॉक्स में। श्रेया का नाम आपने लिया ना, मैंने, आपने किया था बिल्कुल। यथार्थ, अच्छा यथार्थ, आप नए ही स्टूडेंट हो तो पर्सनल मैसेज कर देना तो कि आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। राज आर्यन, अनमोल, डांसिंग क्वीन मेघना सब भी बता रहे हैं। प्राची गुड इवनिंग, बहुत लेट हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा लेट हो, मतलब कि 1% रह गया, कल का होमवर्क क्वेश्चन था ना वो रह गया आपका, वो बाद में देख लेना, ठीक है ना। इसीलिए कहता हूँ टाइम पर जुड़ा करो। मानसी बी बता रही है, 2 ऑप्शन, 2 मतलब बी, ठीक है। मेघना ने फुल सॉल्यूशन दिया है, दोनों को गुणा किया है ना, दोनों संख्याएं बनाई उसको गुणा किया, और 58, 46, 40, 58, 46 यानी कि बी ऑप्शन आ रहा है। ओके, देखो सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ कि बार बार आपको तीन, मतलब कि कोई भी संख्या अंकों से बनानी पड़ती है, ठीक है। यही आपका टॉपिक भी था और ये आपको काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखो क्या है, अंक दिए हुए 0, 9 और 6 से बनी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, प्रोडक्ट। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मेड अप द डिजिट 0, 9 एंड 6। इन संख्या से, इन अंकों से, इन डिजिट से बनने वाली संख्या बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, जब उनका प्रोडक्ट टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले संख्याएं निकालनी पड़ेगी। तो बड़ी संख्या कौन सी निकलेगी, मैंने आपको बताया था कि बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं। सबसे पहला बड़ा अंक, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा अंक लिखना है। तो इसमें 0 से 9 और 6 में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो 9 है। फिर छोटा, उससे छोटा कौन सा है, 6 है, और उससे छोटा 0 है। तो ये तो संख्या बन गई बड़ी वाली। फिर छोटी संख्या बनानी है तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, लेकिन देखो 0 पहले नहीं आएगा, 0 सेकेंड नंबर पर आएगा। तो उसके पहले क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा और फिर 9 आ जाएगा। देखो अगर ऐसे लिखते हो ना 0, 6, 9, तो ये देखो, ये 0 कोई भी संख्या के आगे लगता है तो कोई उसका मतलब नहीं होता, फिर ये 2 डिजिट की बन जाती, 2 अंकों की बन जाती है, और 3 अंकों की नहीं बनती है। इसीलिए जो 0 है वो हमेशा सेकंड नंबर पर लेना और उसके जस्ट बाद वाला पहले नंबर पर लेना है, ठीक है। तो ये वाला हो गया।
उसके बाद क्या करना है आपको कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है तो गुणनफल निकाल दो। तो गुणनफल निकालेंगे कैसे, 609 इंटू 960 मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो आपको मल्टीप्लाई करना है तो मैंने क्या कहा था कि इस संख्या के पीछे जीरो है ना, तो सबसे पहले आप अलग से जीरो लिख लो। ठीक है, कोई भी संख्या है ना उसके पीछे जीरो लगाना है। अब 96 बच गया है, सिर्फ 96 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 6 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 6 को 9 से करेंगे तो 54 आएगा। फिर 6 को 6 से करेंगे तो 36 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई का निशान, फिर 9 को करेंगे 9 से तो 81 आ जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, कितना आ जाएगा 81, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 8। ठीक है, और फिर 9 को 6 से करेंगे तो 54 आ जाएगा। ठीक है, फिर इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3654, और इसमें क्या जोड़ेंगे 1 8 4 और 5, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4, फिर 5 और 1 6, फिर 6 और 8 14 का 4 और आंसर 1 आ जाएगी। फिर 4 और 4 8 और 5 का 5। अब देखो पीछे जीरो बच गया था ना, तो जीरो आपको पीछे लगा देना है, तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला आंसर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, जीरो को पहले से पीछे रख दो, कोई भी जो हमारा आंसर आएगा ना उसके पीछे जीरो आ जाएगा। कोई भी संख्या के पीछे जीरो है ना तो उसको अलग से रख दो। ठीक है, समझ में आ गया, थम्स अप का निशान जल्दी से भेज दो। सर समझ में नहीं आया, देखो समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से समझा देता हूँ। ठीक है, तो पहले क्या करना आपको, पहले गुण देखो, सबसे छोटी और बड़ी संख्या बनानी है। तो छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे। सर मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लास हुई थी, तो सुबह 6 मेरी फ्रेंड 5 मेंटल एबिलिटी क्लास, उसके बाद आपकी क्लास खत्म हो गया। देखो श्रेया कोशिश करो वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके ले लो। ठीक है, नहीं लोगी तो बाद में ये वाले क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर कि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, तो बड़ी संख्या बनाएंगे तो पहले बड़ा अंक आएगा। तो 9 6 और 0 में बड़ा अंक कौन सा है, 9 है, तो पहले 9, फिर 6 आ जाएगा और फिर 0 आ जाएगा। अब आपको छोटी संख्या बनानी है तो कैसे बनाएंगे, तो पहले छोटा अंक, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर मैंने आपको हर बार मैं बताता हूँ कि जीरो आगे कभी नहीं आएगा, क्योंकि जीरो आगे आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो हमेशा जीरो को सेकंड नंबर पर रखना है। तो यहाँ पर क्या संख्या बन जाएगी, 609 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 60 और 9। बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 960 इंटू 609, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे जब इन दोनों को, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया बाकी वालों को तो आ गया। जिसने कहा था कि मुझे नहीं आया, मानसी को आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आज टोटल क्वेश्चन कितने हैं मैं आपको बता देता हूँ। टोटल क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम 35 में पहुँचे, टोटल 45 क्वेश्चन है। अभी 10 क्वेश्चन और करने हैं अपन को, और आज ये चैप्टर पूरा करना है। कोशिश ये करनी है कि आज ये चैप्टर है ना, ये पूरा करना है आपका। ये वाला नंबर सिस्टम वाला टॉपिक पूरा करना है। ठीक है, तो कोशिश ये करना कि जल्दी से जल्दी थम्स अप का निशान भेजते जाइए और आंसर आपका बताते जाइए, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी वाले काफ़ी बच्चे इसका भी आंसर बता रहे हैं। ईशान हाय, राज आर्यन 35 का बी बता रहे हैं, दीपक 35 का बी बता रहा है। उसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर है ना, नंबर सिस्टम पूरा होते ही सेकंड चैप्टर आ जाएगा, फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल। ठीक है, पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं। हेम प्रभा सी बता रही, मेघना बी बता रही। ईशान को समझ में आ गया, ईशान जल्दी से इसका भी आंसर बता दो। और शिवराज बी बता रहा है।
गुड इवनिंग सुरेंद्र, लेकिन काफ़ी लेट हो आप। ठीक है, क्लास शुरू होते ही जुड़ जाया करो, टाइम वेस्ट किया ही मत करो। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन बाकी काफ़ी बच्चे आंसर बता रहे हैं, किसान ने भी सी बताया, अच्छी बात है। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, अंक दिए हुए अपन को 4, 5, 0 तथा 3 का प्रयोग करके 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, यानी कि अंकों को रिपीट किया जा सकता है। What is the smallest 5-digit number using the digit 4503? Repeating the digit possible. देखो अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो टोटल डिजिट कितने हैं, तो 4, 5, 0 और 3, यानी 4, 5 और 0, 3। अब आपको पूछा कितने अंकों की, 5 अंकों की पूछी है, लेकिन अंक हमारे पास कितने हैं, 4 अंक है। जब भी ज़्यादा अंकों की पूछे और कम अंक दिए हुए हो ना, तब समझ लेना कि अंक आप रिपीट कर सकते हो, कोई भी अंक रिपीट कर सकते हो। अब वो आपके ऊपर है कि रिपीट कौन सा करना है, तो ये क्वेश्चन पर निर्भर भी करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, छोटी से छोटी संख्या बनानी है, तो इनमें से जो भी छोटा अंक आपको दिखाई दे रहा है ना, उसको रिपीट कर दो। तो इसमें हमें सबसे छोटा अंक कौन सा दिख रहा है, तो 0 दिख रहा है, तो 0 एक बार और लिख लो। अब टोटल 5 डिजिट हो गए, 5 अंक हो गए। अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है, तो आप क्या करोगे, छोटा अंक पहले लिखोगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद उससे बड़ा। लेकिन ऐसे नहीं करना है, बार बार कह रहा हूँ कि 0 हमेशा सेकंड नंबर पर आएगा, फर्स्ट कभी भी नहीं आएगा। तो ये दोनों 0 3 के पीछे चले जाएंगे, तो फर्स्ट 3 आएगा, फिर डबल 0 आएगा, फिर 4 और फिर 5 आएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। सी वाले इन्होंने गलत बताया है। 0 सबसे लास्ट में भी नहीं जाएगा, 0 हमेशा सेकंड नंबर पर आएगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बता दो। आई एम राइट। सोमेश्वर भी बता रहे हैं, जसराज समझ में आ गया। तरुण बहुत ही लेट हो, जल्दी से क्वेश्चन देख लो। प्रियांशु हाँ, अनमोल को समझ में आ गया। मैं कह रहा था ना, जैसे ही क्वेश्चन समाप्त हो जाए, समझ में आ जाए, तो थम्स अप का निशान जल्दी से भेज दिया करो, ताकि टाइम वेस्ट नहीं करने हैं। चंद्र भी बता रहा है, राज आर्यन भी। अब क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। जल्दी से इसका आंसर बताओ, क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ, टोटल दिया हुआ है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। द सम ऑफ टू नंबर इज, दिया हुआ है ये। इफ वन नंबर इज 20,100 मोर देन अदर नंबर, देन व्हाट इज द ग्रेटर नंबर, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। बिल्कुल जल्दी से जल्दी कमेंट करते जाइए, देखते हैं आपका कितना आंसर राइट होते हैं, कितने क्वेश्चन सही होते हैं। 36 का ए, दीपक समझ आ गया सर। ओके, 36 का ए अनमोल, सॉरी दीपक बता रहा है। ठीक है, ईशान डी बता रहा है, सर मुझे ये नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं है सर, प्लीज़ माइक लगा लीजिए, आवाज़ बहुत कम आ रही है। देखो माइक लगा लूँ, लेकिन आपको बार बार वो बाद में दिक्कत हो जाएगी, आप बोलोगे कि वायरिंग वाला। एक मिनट ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। अब आवाज़ आ रही है क्या, माइक लगा दिया है, वॉइस क्लियर है क्या। सर आज टेस्ट कितने बजे होगा। देखो एम प्रभा, बार बार हर चीज़ हर दिन ये पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको। यही होगा, 7:30 बजे टेस्ट होगा, ठीक है ना। हर दिन होता है, ये टाइम फिक्स है। सर हेडफोन लगा दीजिए। आपको आवाज़ वॉइस क्लियर है क्या, या वायरिंग वाला फिर से दिक्कत आ रहा है। 36 का डी, हाँ सर वॉइस क्लियर है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, हमें दो संख्याओं का टोटल सम है ना वो दिया हुआ है, द सम ऑफ टू नंबर, सॉरी डिजिट नहीं टू नंबर, ठीक है। दोनों का सम दिया हुआ है, यानी कि दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं कि एक ए है और एक बी है, ठीक है, एक ए है और एक बी है, दो संख्याएं हैं। अब दो संख्याओं का हमें टोटल पूछा है सम, ठीक है। तो दोनों का योग कितना है टोटल, आप देख लो, 9,87,000, 9,87,000, 9,87,654, ठीक है। कितना है, 9,87,654 दोनों का योग है। अब हमें क्या कहा है कि एक संख्या, पहली संख्या है जो दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है, तो पहली संख्या हमारी ए है और दूसरी संख्या बी है। तो ए है ना वो ए का मान कितना है, ए है ना वो बी से, बी है ना उससे कितनी अधिक है, तो कितनी अधिक है हमें दिया हुआ है, ए है वो बी से 20,100 अधिक है, कितनी अधिक है, 20,100, यानी कि ए का जो मान होगा ना वो, अब आवाज सही है क्या, ये वायरिंग वाली दिक्कत हो जाती है बार बार, ठीक है। बी है ना, ए है ना उसका मान क्या है, बी से दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, अब देखो यहाँ पर देखो बी को अगर इधर लेके आएंगे, बी को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर बी यहाँ पर प्लस में, इधर आते ही किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे हमारा क्या ऑप्शन आ जाएगा कि ए माइनस बी बराबर 20,100, 20,100। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई और सेकंड इक्वेशन ये बन गई। कौन कौन सी, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन बन गई ये वाली और सेकंड इक्वेशन बन गई ये वाली, ठीक है। इक्वेशन क्या है, ठीक है, माइक ऑफ रख, सॉरी मैसेज ऑफ रखना, क्या है, ए, यहाँ पर रुकना एक बार, 1 मिनट, मैं कह रहा हूँ ना कि माइक लगा के रखिए, हम लोगों को वायरिंग प्रॉब्लम सुन लेंगे मिस, बस आपकी आवाज़ तेज आनी चाहिए, आवाज़ आ रही है ना, माइक चल रहा है, ठीक है। देखिए ए प्लस बी क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी बराबर 9 लाख। अब देखो मैसेज करोगे बार बार तो दिक्कत हो जाएगी, क्या है, 9,87,654, ये था पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, ए माइनस बी बराबर 20,100, 20,100, ये दो इक्वेशन है। अब जब भी आपको कभी भी दो इक्वेशन मिले ना, फर्स्ट ये वाली और सेकंड ये वाली, ठीक है, जब भी आपको दो इक्वेशन मिले ना, सेकंड ये वाली, तो आपको क्या करना है, उन दोनों को या तो घटा देना है आपस में या जोड़ देना है। तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ए और ए को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। अब मैं ये भी बताऊंगा क्यों जोड़ रहे हैं, ठीक है। ए और ए को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a, 2a आ जाएगा। फिर प्लस का बी और माइनस का बी जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे, इसीलिए हमने जोड़ा है कि आप जोड़ोगे या घटाओगे ना तो दोनों में से कोई एक कट जाएगा और बाद में एक संख्या बचेगी, ठीक है। तो दोनों कट गए, बाद में इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना है, 9,87,654 में 20,100 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4, 5, 7, समझ में नहीं आ रहा है, 1 मिनट वापस से करते हैं पूरा, ठीक है। देखो हमारी पहली इक्वेशन क्या बनी थी, पहली इक्वेशन बनी थी कि a प्लस बी दोनों का योग कितना है, 9,87,654, ठीक है।
दूसरी इक्वेशन क्या बनी थी, जब इन दोनों का अंतर दिया हुआ है यानी कि एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे, ए में से बी को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 20,100 आएगा। ये दो इक्वेशन आई। जब भी आपको दो इक्वेशन, ध्यान रखना, जब भी आपके पास दो इक्वेशन आए तब या तो उनको जोड़ देना या घटा देना। तो यहाँ पर हम जोड़ देते तो ए और ए को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएंगे। जब एक ए और दूसरा ए जोड़ेंगे तो दोनों दो ए हो जाएंगे। अब उसके बाद में देखो माइनस का बी और प्लस का बी और माइनस के बी को दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, इसीलिए हमने जोड़ा, क्योंकि दोनों में से या तो ए कटेगा या फिर बी कट जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पीछे से 4 और 0 4, फिर 5 और 0 5, 6 और 1 7, फिर 7 और 0 7, फिर 8 और 2 10 और हासिल 1 लग जाएगी, फिर और 9 और 1 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन टच में काम हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली हमारी 2a के बराबर मान आ जाएगा। किसके बराबर मान आ जाएगा, 2a के बराबर आ जाएगा। तो 2a के बराबर ये आ गया, तो a का मान क्या आएगा, तो 2 यहाँ पर गुणा में, उधर जाते ही भाग में हो जाएगा। तो a बराबर देख लेना 1 0 0 7 7, फिर 5 और 4, इनमें से 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, फिर पहले देंगे तो 5 दूनी 10, फिर 0 का 0, फिर 3 दूनी 6 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 8 दूनी 16 16 17 में से 16 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 15, तो 7 दूनी 14, फिर 1 7 दूनी 14, यानी कि 5,03,877, 5,03,877। और हमने ए को क्या माना था, बड़ी संख्या मानी थी, और बी को छोटी संख्या मानी थी। ये तो मैंने पहले में बताया था। तो ए हमारी बड़ी संख्या और बी छोटी संख्या थी। तो हमें क्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछी है, तो बी ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट हो जाएगा, बड़ी संख्या ये आ जाएगी। ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर सही दिया था। ठीक है, जब भी दो संख्याओं का योग दिया हुआ हो और आपको पूछा हुआ हो एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, दो इक्वेशन बनेगी और दो इक्वेशन को या तो आप जोड़ देना या घटा देना। जोड़ते या घटाते ही आपका मतलब कि एकदम मतलब कि या तो बी कट जाएगा या फिर ए कट जाएगा, वो आपकी इच्छा है, जोड़ो या घटाओ वो आपकी इच्छा है। ठीक है, आई एम राइट। ठीक है, एक बार वापस से समझा देता हूँ ताकि जो बच्चे जिनका एकदम क्लियर नहीं हुआ ना वो एकदम उनका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं आया सर, ओके, वापस से समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, दो संख्याओं का योग दिया हुआ। क्या दिया हुआ, दो संख्याओं का योग। तो दो संख्याएं हम मान लेते, एक ए है, क्या है, एक ए है और दूसरी बी है। दोनों को जब जोड़ेंगे क्या है, एक ए है और दूसरी बी है। 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ से बफरिंग की कोई दिक्कत नहीं है प्रतिज्ञा। ठीक है, यहाँ देखो एक ए है और एक बी है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, दोनों का योग है, तो दोनों का योग दिया हुआ है, तो दोनों का योग कितना है, 9,87,654, ये आ जाएगा। अब आगे क्या दिया हुआ है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है, तो हम मान लेते हैं ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है। तो बड़ी संख्या है ए है, वो बी से कितनी बड़ी है, तो बी से कितनी बड़ी है, बी, इसमें अगर उसको जोड़ देंगे तो उसके बराबर मान आ जाएगा। तो 20 से कितनी बड़ी है, 20,100, कितनी है, 20,100, 20,100। ठीक है, ये आ गया। अब देखो b यहाँ पर प्लस में, इधर आते ही माइनस में हो जाएगा, तो दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी, ऐसे आते ही माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 20,100। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन ये बन गई और दूसरी ये बन गई। अब आपको दोनों इक्वेशन में या तो पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन घटा दो या जोड़ दो। तो हम
कोई भी आप करो, जोड़ो या घटाओ, वो आपकी इच्छा है। यहाँ पर देखो हम ठीक है, पहले इक्वेशन थी ये और दूसरी इक्वेशन क्या थी, a माइनस बी बराबर 20,100। ठीक है, अब आप जोड़ो या घटाओ आपकी इच्छा है। तो हम इसको जोड़ देते हैं क्योंकि हमें a का मान ज्ञात करना है, तो a इसका मान a से निकल जाएगा। तो दो a और a को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a हो जाएगा। एक a और दूसरा a को जोड़ेंगे तो टोटल 2a हो जाएंगी। फिर माइनस का b और प्लस का b दोनों को जोड़ेंगे तो घट जाएगा, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है। ठीक है, -5 और 5 को जोड़ेंगे तो घट जाएगा, तो यहाँ पर b और b घट जाएगा। उसके बाद में इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जोड़ा है ना, तो टोटल पीछे भी जोड़ेंगे। तो 4 और 0 कितना हो जाएगा 4, 5 और 0 कितना हो जाएगा 5, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, फिर 7 और 0 7, फिर 8 और 2 0 और 1, फिर हासिल यहाँ पर 1 लग जाएगी और 9 और 1 10 हो जाएगा। फिर आपको a का मान ज्ञात करना, तो यहाँ पर देखो a का मान कैसे, 2 गुणा में और इधर जाते ही भाग में हो जाएगा। जब इसमें 2 का भाग देंगे तो a का मान आ जाएगा, और a क्या है, बड़ी संख्या है, और हमें पूछा भी क्या है, बड़ी संख्या पूछी है। तो इन दोनों का मान कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, जो कि हमने थोड़ी देर पहले ज्ञात किया था। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने ज्ञात किया था। कोई दिक्कत, 2 बार समझा दिया। अब अभी भी किसी को दिक्कत है तो वापस से वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 37 नंबर, जल्दी से इसका आंसर बताइए। आ गया, ठीक है श्रेया। बिल्कुल प्रतिज्ञा, आंसर राइट है। अब जल्दी से इसका बता दो 37 नंबर का, कि अंक 980 आपको दिया हुआ है, प्रत्येक अंक को केवल एक बार ही प्रयोग करना है। कुल कितनी प्राकृत संख्याएं बनाई जा सकती है, इन अंकों से आप कितनी प्राकृत संख्याएं बना सकते हो। जल्दी से करो। हाउ मेनी टोटल नेचुरल नंबर कैन बी फॉर्मेड यूजिंग डिजिट 980 when each digit can be used once। अहम प्रभा ए बता रही है 4। और कोई बताओ। ईशान ए बता रहा है 4 संख्याएं। मेघना भी ए बता रही है। देखो ध्यान से देखो, राज आर्यन ए बता रहा है, सब ए बता रहे हैं। सॉल्यूशन भेजूं क्या, बिल्कुल भेजो सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे ए गलत लग रहा है। सीधी बात बता देता हूँ, गलत लग रहा है। अब सही है कि नहीं है वो तो सॉल्यूशन करेंगे तभी पता चलेगा। प्राची ए बता रही है, शिवराज ए बता रहा है, मानसी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। सभी एक दूसरे की नकल कर रहे या फिर नहीं कर रहे वो मुझे पता नहीं। राज आर्यन पहले बता रहा था, अब ए नहीं है। सोमेश्वर भी 37 का ए बता रहा है, यानी कि सब ए बता रहे, तो मैं भी गलत हो सकता हूँ। देखते हैं कौन गलत होता है। सर अब सही है, ए ही बता रहे हैं, सब ए ही बता रहे हैं सभी। सॉरी सर, किसका बर्थडे हो गया, किसी का बर्थडे नहीं हुआ। किसने बोला बर्थडे हुआ है।
बताओ बताओ आंसर बताओ जल्दी से। 19 बच्चों के तो आंसर नहीं आ रहे, 22 बच्चे जुड़े हुए हैं, सबके तो आंसर नहीं आ रहे। सुरेंद्र सिंह सी बता रहा है। मेघना ए बता रही है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखना कि कोई भी संख्या बनानी है हमें, अंकों का प्रयोग एक बार ही करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, स्पष्ट दिया हुआ है कि एक अंक का प्रयोग सिर्फ एक बार ही करना है। तो पहली संख्या तो ये बन जाएगी सीधी, पहली संख्या क्या बन जाएगी 9। देखिए बनाते कितनी बनती है 9। यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया मिस्टेक, थोड़ा सा देखो। वरुण भी यही बता रहा है, देखो 9 8 8 और 0, 9 8 और 0, पहली संख्या तो ये बन जाएगी। ठीक है, अब दूसरी संख्या क्या बनेगी, दूसरी संख्या 9 को पीछे लेके जाओ और सेकंड नंबर को पहले स्थान पर लेके आओ, तो 8 0 और 9, 8 0 और 9। ठीक है, फिर तीसरे स्थान पर, तीसरे नंबर पर तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या देखते हैं, तीसरी संख्या क्या होगी, यहाँ पर देखो, फिर देखो 8, अब देखो 0 को आगे लाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो दो अंकों की बनेगी। ठीक है, तो अब 9 को वापस आगे लेके आओ और 8 को वापस पीछे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगी, तो यहाँ पर देखिएगा एक बन जाएगी 9 0 और 8, 908 भी बन जाएगी। फिर 4 नंबर पर क्या बनेगी, 4 नंबर पर ये बन जाएगी 8 9 और 0। ठीक है, 890। ये 4 संख्याएं बन रही है। इसके अलावा कौन सी संख्या बन रही है, ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं बन रही है, यानी कि आपका सभी का जो आंसर ए बताया था ना वो सब राइट है। अब राज आर्यन और सुरेंद्र सिंह प्लीज़ आप 7 और 8 बता रहे हो, तो कौन कौन सी 2 3 ऊपर होगी ना, वो कौन कौन सी है बता दो। ईशान समझ में आ गया, आई एम राइट, बिल्कुल सभी राइट हो, करेक्ट है। ईशान बता रहा है 8। देखो 0 और 8 9 बता रहे हो ना, तो ये तो होगी नहीं क्योंकि ये 2 डिजिट की है, और 0 9 8 बता रहे हो ये भी नहीं होगी क्योंकि ये भी 2 डिजिट की है। ठीक है, ऑल आर राइट, ओके। तो ये दोनों 2 डिजिट की है तो ये तो नहीं होगी, सीधा सीधा गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये पीछे 4 बच जाती है। ठीक है, कुल कितनी संख्याएं बना रही है, वरुण भी बोल रहा है आई एम राइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो टोटल 45 क्वेश्चन है तो जल्दी से पूरे करने। देखो कौन सा संख्या पूछता है, बढ़ता हुआ क्रम पूछा है, आरोही क्रम पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर। ये आपको दिया हुआ संख्याएं दी हुई है, इसमें पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, आपको आरोही संख्या का क्रम पूछा है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा जल्दी से कमेंट करके बता दो। जितने भी बच्चे जुड़े हैं सारे के सारे आंसर दोगे तो आपका फायदा होगा। कल से पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाओं का अंत करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी का अंत करेंगे। ठीक है, आज तो इस संख्या पद्धति के सभी प्रश्नों का अंत हो गया। अब लगभग कुछ प्रश्न बचे जिनका अंत करेंगे और बाद में मेरे हिसाब से संख्या पद्धति में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाद में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आप टेस्ट दे रहे हो ना, तो उसमें संख्या पद्धति का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद पूर्ण संख्याओं पर चलेंगे, फिर भिन्न संख्या पर चलेंगे। आपको एक और सूचना देनी थी, ध्यान रखना। ग्रुप में सूचना दे दी है संडे, यानी कि कल सैटरडे है और परसों संडे है, तो संडे को अपनी एक गूगल मीटिंग है, गूगल मीट पर मीटिंग है। अगर आपके पास गूगल मीट ऐप
नहीं है ना, और जीमेल का ऑप्शन आएगा। जीमेल से आप सीधा गूगल मीट में ज्वाइन हो सकते हो, तो अलग से ऐप डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मीटिंग है, मीटिंग में सभी टाइम से जुड़ जाना। देखो बाद में जो कुछ भी होगा मीटिंग में बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, संडे को होगा, बिल्कुल हर संडे को तो होगा, लेकिन इस संडे को भी आपका कुछ जो भी हमारे पेपर होता है ना नवोदय के बारे में भी आपको कुछ जानकारी देंगे कि नवोदय क्या है, उसमें किस तरह से पढ़ाई होती है, आगे क्या क्या करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका नवोदय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना, पेपर होता है ना, उसके बारे में जानकारी देंगे। और लास्ट में एक आपको वीडियो दिखाएंगे, नवोदय विद्यालय का एक वीडियो भी दिखाएंगे, जिसको देखकर आपको बहुत ही मतलब मज़ा आने वाला है। ठीक है, वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें आपको एकदम पूरा का पूरा क्लियरफाई हो जाएगा कि क्या क्या होता है आगे और कैसे होता है। ठीक है, तो सभी ज्वाइन हो जाना टाइम से। ठीक है, और टाइम आज शाम बच्चों से वोटिंग मांगी थी, तो लगभग ए ऑप्शन आ रहा था, यानी कि सुबह 11 बजे रखो। ठीक है, काफ़ी का डी ऑप्शन आ रहा था, तो डी वाले तो वैसे भी 11 बजे तैयार रहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो बता दिया है कभी भी रख दो। ठीक है, तो 11 बजे तक चांस है। अगर आपका अलग है कोई कल अलग सा कोई मतलब कि ऑप्शन है, तो आप भी अपना वोट ज़रूर दीजिए, शायद आपके वोट के कारण आपका भी टाइम चेंज हो जाए। ठीक है, तो कोशिश करिएगा। आयुष, प्राची, मेघना, यथार्थ, देखो मीटिंग अभी हमने टाइम फिक्स नहीं किया, अभी आपके अनुसार फिक्स कर रहा हूँ। आपके अनुसार 11 बजे का फिक्स हुआ है, क्योंकि अभी काफ़ी बच्चों ने 11 बजे बताया है। ठीक है, बाकी 12 बजे और 1 बजे तो 1 बजे 2 बच्चों ने बताया था, 12 बजे किसी ने नहीं बताया। मैं तो डी बताया था, तो डी में सभी कभी भी टाइम मतलब कि कभी भी ले लें। डी वालों का तो मतलब यही था कि कभी भी मीटिंग ले लो, तो वो तो 11 बजे भी तैयार हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसको कैसे करेंगे, उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले संख्याएं देखते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी है। तो पहली संख्या कौन सी है, 9, 8, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, 9, 8, फिर 2, 3, 0। ठीक है, पहली संख्या ये। दूसरी संख्या क्या है, 9, 8, 0, 2, 3। ठीक है, उसके आगे 8, 9, 3, 2 और 0। उसके आगे 9, 8, 9, 8, 0, 3, 2, 8। ठीक है, 3 सॉरी पीछे वाला 0 नहीं होगा, 3, 2 होगा। ठीक है, ये वाली है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि आपको सबसे पहले क्या बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। तो छोटी संख्या कौन सी होगी, पहला वाला अगर अंक देखेंगे, सब में पहला वाला अंक देखेंगे, तो सबसे पहले वाला अंक में 3 संख्याओं में 999 है, यानी कि बराबर है, लेकिन एक में 8 है, तो ये सबसे छोटा है। तो ये वाला तो मतलब सबसे छोटा है, तो ये पहले नंबर पर, तीसरे नंबर वाली संख्या पहले नंबर पर आ जाएगी। अब ऑप्शन देख लो, तो ऑप्शन ए तो सीधा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन मतलब कि ऑप्शन ए में नहीं है। अब देखो दूसरा, देखो दूसरा देखेंगे, तो अब ये तो हो गया। अब बाकी वाला देखो, तो इसमें 8 है, इसमें भी 8 है दूसरे में, और इसमें भी 8 है, यानी कि यहाँ पर भी पता नहीं चला कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तीसरा अंक देखेंगे, तो यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर भी 0, यानी कि 2 वाली है वो सबसे बड़ी हो जाएगी, यानी कि ये लास्ट में आएगी। ये कहाँ पर आएगी, लास्ट में आएगी, यानी कि 98,230, यानी कि 98,230 ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बचा है। आगे देखो, इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो 3 ये तो हो गई, और उसके बाद में देखो ये तो इसमें 2 है और नीचे वाले में 3 है, तो 3 और 2 में बड़ा कौन सा होता है, 3 बड़ा होता है, यानी कि ये तीसरे नंबर पर आएगी और ये दूसरे नंबर पर आएगी, 2 नंबर वाली। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कौन सा हो जाए, दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, 023 है, यानी कि 023 ये वाली है।
ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन है ना, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंकों को क्रम वाइज देखना है, जो अंक बड़ा है वो बड़ी संख्या, जो छोटा है वो छोटी संख्या। अगर नहीं पता चलता है तो उसके जस्ट पास वाला अंक देखो, उससे भी नहीं चलता है तो उसका अगला अंक देखो, उससे भी नहीं पता चलता तो उसका अगला अंक देखो। जो भी अंक बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी और जो छोटा होगा वो छोटी संख्या होगी। जल्दी से बता दो, किसी को कोई दिक्कत? बताओ बताओ, मेघना ठीक है, शिवराज, दीपक बता रहा है बफरिंग, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। 38 का डी होगा, बिल्कुल सही है डी। तेजश्री, सैबे, आयुष, ओके लगभग सब बता रहे राइट है। 39 देखो, यदि दो संख्याओं का योग विषम हो तो उनका अंतर होगा। यानी कि कोई दो संख्याएं हैं, उनको जब हम जोड़ते हैं तो विषम संख्या आती है। कोई भी दो संख्याएं मान लो, अगर उनको जोड़ते हैं तो वो उसका मतलब योग है ना वो विषम आ रहा है, तो उन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? द सम ऑफ एनी टू नंबर्स इज ओड देन द डिफरेंस विल बी 0 होगा, या सम संख्या यानी कि इवन नंबर होगा, ठीक है, या फिर विषम संख्या यानी ओड नंबर होगा, या हमेशा अभाज्य यानी कि हमेशा प्राइम नंबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मेघना बी बता रही एक सम संख्या, दीपक डी बता रहा है अभाज्य, शिवराज बी बता रहा है सम संख्या, हेम प्रभा सी बता रही विषम संख्या, पुनीत डी बता रहा है अभाज्य संख्या। सही से चेक करो। भरत ए बता रहा है 0। भरत ये आपने कहाँ से किया? अगर आप सीधा ऑप्शन से मतलब कि एग्जाम्पल से ही कर लेते हैं ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा। श्रेया बी बता रही है, प्रतिज्ञा बी बता रही है, मानसी ए बता रही है, पुनीत नहीं है, मैं अनमोल हूँ, अनमोल। नाम में कंफ्यूजन हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, आज पुनीत जुड़ा ही नहीं है ना। डी बता रहे। अब देखो कोई भी दो संख्या एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 और 3, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 5 क्या है? एक विषम संख्या है। अब 3 और 2, 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा। और 1 क्या है? एक विषम संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है ना वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक हेम प्रभा ने बताया, एक आयुष ने बताया, बाकी सबका गलत होगा। अगर दूसरे एग्जाम्पल देखने हैं तो यहाँ पर और देख लो, 4 + 3, ठीक है, या फिर 4 + 7 कर दो, 4 + 7 कर दो, ठीक है। 4 + 7 करेंगे तो 11 आएगा। 11 एक क्या है? विषम संख्या है, प्राइम नंबर है। मैं अपने पापा के फ़ोन से कनेक्ट किया हूँ ईशान। ओके कोई दिक्कत नहीं ईशान, ठीक है। देखो अगर दूसरा भी एग्जांपल लेते हैं ना कि 4 + 7, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। तो अगर इन दोनों को घटाते हैं तो 7 में से 4 को घटाएंगे तो भी क्या आएगा? 3 आएगा। और 3 क्या है? आपकी एक विषम संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है ना वो राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी का गलत है, 2 बच्चों का आंसर राइट है। एक तो हेम प्रभा है और एक आयुष लोल गेमर्स के नाम से है ना। तो मैंने कहा ना ये आप ऑप्शन एग्जाम्पल से भी इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। कोई भी दो संख्याएं ले लो, उनको जोड़ो, अगर विषम संख्या आ रही है तो उन दोनों को घटा दो तो कितना आएगा ये आपको पता चल जाएगा कि विषम संख्या आ रही है, सम संख्या आ रही है, 0 आ रही है, क्या आ रही है, ठीक है। आप नकल कभी भी मत करना दूसरे किसी की। अभाज्य और विषम दोनों है, लेकिन एक अभाज्य थोड़ी है। अगर हम पहला वाला ऑप्शन देखते हैं तो एक अभाज्य थोड़ी है, एक अभाज्य थोड़ी है। अगर आप अलग सा भी कोई ऑप्शन ले लेते हो, जैसे कि 2
प्लस 5 ले लो, ये तो वही आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अलग मतलब कि अलग से भी कोई ऑप्शन लेते हो ना तो कभी विषम संख्याएं भी आएगी, ठीक है, 9 भी आ जाता है, ठीक है, तो वो एक विषम संख्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के थ्रू करना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। अब नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, देखिएगा क्या है। अंक दिए हुए आपको 5, 9, 6, 7, 3, इनसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। कौन सी होगी, जबकि किसी एक अंक को 2 बार में प्रयोग लाया जा सकता है। कोई भी एक अंक है वो आप 2 बार प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। What will be the largest 5-digit number made up the digit 5, 9, 6, 7 when any one digit is used twice, यानी कि किसी भी अंक को 2 बार आप प्रयोग में ला सकते हो और इन अंकों से 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो राज आर्यन बी बता रहा है यथार्थ 39 आई एम राइट। लेकिन अब 40 का आंसर बताओ जल्दी से। दीपक 40 का बी बता रहा है, लोल गेमर बी बता रहा है, आयुष, मेघना बी बता रही है, अनमोल बी बता रहा है, प्राची बी बता रही है, सोनू बी बता रहा है, भरत बी, लगभग सभी बच्चों का आंसर बी आ रहा है। शिवराज भी बता रहा है, ठीक है। तो सबका लगभग बी आ रहा है ना, तो इसको कैसे करेंगे, देखो हमारे पास डिजिट कितने हैं टोटल, 5 है, 9 है, 6 है, 7 है और 3 है। आपको क्या बोला है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। अब कोई भी अंक, एक अंक आप रिपीट कर सकते हो, तो हमें पता है कि बड़ी संख्या बनानी है तो हम रिपीट भी कौन सा अंक करेंगे, बड़ा वाला अंक रिपीट करेंगे। तो बड़ा वाला अंक रिपीट करेंगे तो 9 को रिपीट करेंगे, तो 9 को यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। तो 9 को रिपीट किया तो 3 ऑटोमेटिक हट जाएगा, क्योंकि 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। फिर कौन कौन से अंक होंगे, 5, 9, 9, 6 और 7, ये 5 डिजिट अंक आ जाएंगे। अब इनसे आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, तो पहले बड़ा अंक आएगा यानी कि 9 आएगा, फिर वापस से 9, फिर 7, फिर 6, फिर 5। तो ये वाली आपकी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी, यानी कि 99,765, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट हो जाएगा। सभी बच्चों ने सही बताया था, ईशान बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है, समझ में आया। जल्दी से थम्सअप का निशान जल्दी से भेजते जाइए और उसके बाद में आगे बढ़ते जाते हैं। एक और वही क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको अलग अलग ऐसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलग अलग क्वेश्चन तरीके से पूछ रहा है कि 1 से 99 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक कौन सा होगा। आपको इकाई का अंक पूछा है, ठीक है। द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 99, ठीक है, जल्दी से बताइए। यथार्थ डी बता रहा है, बाकी वाले भी जल्दी बताइए। वो वाला समझ में आ गया, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मेघना ये बता रही है, बाकी वाले भी जल्दी से जल्दी बताइए। बहुत ही क्वेश्चन इजी है, कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है, आप देखते ही इनको कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 2 से 3 बार करवा चुका हूँ, ठीक है। मानसी ये बता रही है, सुरेंद्र ये बता रहा है, सोनू ये बता रहा है, प्राची भी ये बता रही है, ईशान ये बता रहा है, श्रेया ये बता रही है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना है कैसे करेंगे। तो देखो मैंने क्या कहा था, बार बार मैं पिछली बार भी मैंने बताया था कि आपको 1 से 100 तक भी पूछ सकता है। तो अगर 1 से 99 तक हम उन संख्याओं में अभाज्य संख्याएं देखते हैं तो कौन कौन से आएगी, 2 गुणा, 3 गुणा, 5 गुणा, आगे मतलब ऐसे करते करते 97 तक आ जाएगी, ठीक है। अब इन सबको गुणा करेंगे, वो बाद में जो भी बड़ी संख्या आएगी उसके बीच में बाद में इकाई का अंक उसका क्या होगा। तो मैंने आपको क्या कहा था, कोई भी सीरीज हो जिसमें गुणा करनी हो और उसमें 2 और 5 हो, तो 2 और 5 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 को बाद में बाकी वाले जितने भी पीछे बच गए ना अंक, उन सबको गुणा कर दो, भले कितना भी आ रहा है, इतना लंबा आ रहा है ना,
उस संख्या को अगर 10 से गुणा करेंगे तो पीछे उसका क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, तो उसका इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा, 0। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है ना वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया जल्दी से कमेंट कर दो, थम्स अप का निशान भेज दो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सके अपन। डी नहीं होगा, ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब मेरे हिसाब से इस प्रकार के कितने भी क्वेश्चन आ जाए आप गलत तो करोगे नहीं, इतनी आपकी प्रैक्टिस करवा दी। 42 देखो दो संख्याएं दी हुई है, दो संख्याएं, ये देखो बीच में कोमा है, अलग अलग मत मानना, ये पूरी एक संख्या है और ये पूरी एक संख्या है। के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, इनके लिए कौन सी संख्या, मतलब कि ये वाली पहले ये वाली संख्या इससे बड़ी है या ये वाली संख्या इससे छोटी है, या दोनों बराबर है, या दोनों की तुलना नहीं हो सकती है। बस बड़ी और छोटी अगर हमें पता चल जाती है तो आराम से कर सकते हैं। राज आर्यन बार राज आर्यन बता रहा है ए ऑप्शन। देखो नहीं आता, ये बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है, बी, मेघना बी बताए। दोनों को देख लो कौन सी बड़ी संख्या कौन सी छोटी है, वो आप बाद में आराम से ऑप्शन पता कर सकते हो कि कौन सी बड़ी है। जो बड़ी संख्या है उसकी ओर मुंह खुला रहेगा, यानी कि इधर मुंह खुला यानी कि ये वाली बड़ी है, और अगर इधर मुंह खुला है तो ये वाली बड़ी संख्या है। बाद में ऑप्शन चेक कर लो कौन सी बड़ी संख्या है। ए ही होगा, ईशान ए बता रहा है, भरत ए बता रहा है, मेघना ए, दीपक ए। देखो यहां पर इसको कैसे करेंगे, लगभग सभी ए बता रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा कि पहली संख्या कौन सी है, 5 6 7 8 9 3 4 5, पहली संख्या ये है। ठीक है, दूसरी संख्या कौन सी है, 5 6 7 8 9 4 3 और 5। अब देख लो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो पहला वाला अंक देखेंगे तो दोनों में 5 है, यानी कि यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। फिर दूसरा वाला 6 देखेंगे तो दोनों में 6 6 है, यानी कि यहाँ पर भी पता नहीं चल रहा है। फिर देखेंगे 7 है तो दोनों में 7 है। बाद में देखेंगे इस अंक को तो इसमें एक में 9 है और एक में 8 है, तो 9 बड़ा होता है या फिर 8, तो 9 बड़ा होता है, यानी कि ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है। तो जो बड़ी संख्या है उसकी तरह मुंह खुला रहेगा, यानी कि कौन सी बड़ी है, 98 वाली बड़ी है, यानी कि ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी इससे, तो इसकी ओर मुंह खुला हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन ए है ना, ये वाली बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। जिसकी ओर मुंह खुला रहता है वो संख्या बड़ी होती है और जिसकी ओर मुंह बंद होता है वो संख्या छोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही क्वेश्चन इजी था। आई एम राइट, मैं भूल गई थी कि जिस साइड बड़ा होता है उस साइड खुला रहता है। मैंने अभी भी बताया था कि जिस साइड बड़ा होगा उस साइड मुंह खुला रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने राइट आंसर बताया था। देखिएगा, यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 40 हो तो संख्याएं बताइए। तो संख्या बताओ भाई, कौन सी संख्या, द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड 3/5 ऑफ इट 40, देन फाइंड द नंबर। कोई संख्या है उसका और उस संख्या के 3/5 भाग का अंतर अगर 40 है तो वो संख्या क्या है।
जल्दी से कमेंट कर दो। मज़ा आ रहा है क्या क्लास में? अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, 2 नहीं 3, एक 43, 44 और 45। 3 क्वेश्चन जल्दी से कर लेंगे और उसके बाद नंबर सिस्टम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद नंबर सिस्टम का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अलावा भी कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो ज़रूर करवाऊंगा आपको क्लास में, लेकिन चुन चुन के क्वेश्चन लिए, ताकि जो ज़्यादा बार पूछे जाते हैं ना वही क्वेश्चन ज़्यादातर लिए। माइक बंद क्यों कर दिया? माइक ओपन ही है, बंद नहीं किया हुआ है, ठीक है। शिवराज सी बता रहा है, श्रेया सी बता रही है, जूम ऐप पर क्लास लिया करो। जूम ऐप पर क्लास इसीलिए नहीं होता है क्योंकि काफ़ी बच्चे जुड़ नहीं पाते, तो वो बाद में क्लास देख सकते हैं, लेकिन जूम पर मीटिंग पर वापस नहीं देख पाएंगे, जो ज्वाइन हुए वही देख पाएंगे, इसीलिए आपकी यूट्यूब पर क्लास चलती है, ठीक है। प्राची सी बता रही है, तन्मय मैं सर मैं ये कह रहा हूँ, आप तन्मय बहुत ही लेट जुड़े क्योंकि आपका अभी मैसेज आया, उससे पहले कभी मैसेज था ही नहीं, मेरे हिसाब से अभी जुड़े हो कि सर कल परसों से टेस्ट दे दूंगा। देखो मैं आपकी इच्छा है, ठीक है, परसों से दोगे तो आपकी इच्छा है, परसों से दे देना, ठीक है। बाकी ये वाली जो बातें होती है ये आप पर्सनल मैसेज करके कह दिया करो, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई संख्या है, मान लेते हैं कि वो संख्या x है, ठीक है, उस संख्या x का और उसके 3/5 भाग, यानी कि x का 3/5, यानी कि x का मतलब गुणा, फिर उसका 3/5 भाग, इन दोनों का अंतर मतलब घटाएंगे दोनों को, तो क्या आ रहा है? 40 आ रहा है। क्या आ रहा है? 40 आ रहा है। अब देखो कि इसको सोल्व करते हैं तो x, यहाँ पर देखिएगा, ओ सॉरी कट गया, तो कोई नहीं, कि देखिए कौन सा x माइनस एक्स का 3/5, तो x इंटू 3/5 इज इक्वल टू 40। अब देखो यहाँ पर, अब इनको अगर गुणा करेंगे तो x माइनस एक्स को 3 से गुणा करेंगे तो 3x बटे 5 बराबर 40, ठीक है। अब इनको पहले इस पूरे को आपको क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद x का मान ज्ञात होगा, ठीक है। तो जब भी मैंने आपको कहा कोई भी अंक हो, उसके नीचे अगर कुछ भी मान नहीं दिया हुआ तो 1 लिख सकते हैं अपन, 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। अब देखो दोनों का एलसीएम लिया, 1 और 5 का एलसीएम लिया तो 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अब देखो 5, 1 का टेबल बोलो 5 आए तो 5 बार बोलेंगे तो 5, यहाँ पर 5, फिर इसको गुणा करेंगे इसके जस्ट ऊपर वाले से, तो x है तो इसके x से गुणा कर दी, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस, फिर देखो 5 है, 5 का टेबल बोलो ताकि 5 आए, तो 5 का टेबल एक बार बोलेंगे तो 5 आएगा, फिर इसको गुणा किससे करेंगे? इसके जस्ट ऊपर वाले से, यानी कि 3x से, तो इसको 3x से गुणा कर दिया। अब देखो इनको गुणा करेंगे तो 5 को x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5x, तो यहाँ पर 5x माइनस 3x को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x बटे 5, इसका बराबर मान किसका है? 40, ठीक है। फिर 5x में से 3x को घटाएंगे, 5x में से 3x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2x, 5 में x में से 3x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2x, 2x बटे 5 बराबर 40, 2x बटे 5 बराबर 40, ठीक है, ये हो गया। अब देखो भाग का है वो गुणा में जाएगा, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और गुणा वाला भाग में जाएगा, तो यहाँ पर देखो 5 है वो भाग में, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? 2x बराबर 40 गुणा 5, 40 गुणा 5,
ठीक है। अब देखो 2 है, 2 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर किस, x के बराबर क्या आ जाएगा 40 गुणा 5, और अगर 40 को 5 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है 200 आ जाता है। 200 बटे ये 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, 200 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है ना वो अपना राइट हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखो ये चीज तो पहली चीज थी, आप अगर आपको समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वापस से थोड़ा सा अलग तरीके से बता देंगे। एक्स वाला तरीका इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे आपको काफी बार एक्स वाला करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट में करना पड़ेगा, हर जगह लगभग करना पड़ेगा। एक्स वाला धीरे धीरे सीखो। ठीक है, ऐसे ही मत कह दो कि समझ में नहीं आ रहा है, कोशिश करो। ठीक है, वापस से दूसरा तरीका ये बता देता हूँ। ठीक है, क्या है कि भिन्न क्या दी हुई है 3/5 दी हुई है, 3/5 दी हुई है, यानी कि टोटल नंबर्स कितने हैं 5 है। 5 में 3 नंबर्स है, उसके बराबर किसका मान है 3 है, उसके बराबर 2 है। सॉरी 3, देखो टोटल 5 नंबर है, उसमें से 3 नंबर है उनका मान कितना है 40 है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी मान 40 नहीं है, यहाँ पर देखो 1 मिनट, भिन्न हमारी क्या है 3/5, यानी कि टोटल जो वैल्यू है पूरी संख्या है वो क्या है 5 है, पूरी संख्या क्या है 5 है, नीचे वाली होती है ना वो टोटल होती है। तो टोटल संख्या कितनी है 5 है। 5 में से उसका 3/5 भाग कितना होगा, तो 5 का 3/5 भाग 3 ही होगा, क्योंकि ऊपर वाला 3 है तो उसका 3 होगा, और 5 में से 3 को घटाएंगे तो इन दोनों का अंतर कितना है 40 है, तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 40 आ रहा है। अब देखो टोटल 5 है और उसमें से 3 है, ये दिया हुआ है, उसका 3/5 भाग दिया हुआ है यानी कि 3 है, इन दोनों का अंतर कितना है 40 है। अब देखो इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 बराबर 40, यानी कि 2 बराबर 40 है। तो हमें पूछा क्या है कि 5 बराबर कितना होगा, क्योंकि टोटल पूरी संख्या क्या है 5 ही है, तो 2 बराबर 40 है तो 5 बराबर क्या होगा, तो 2 बराबर 40, तो 1 बराबर कितना होगा, तो 2 का भाग दे देंगे, तो 40/2 यानी कि 20 आ जाएगा। फिर 5 का मान ज्ञात करना है तो 5 बराबर 5 को 20 से गुणा कर देंगे, तो 20 × 5 100, ऐसे भी 100 आएगा। और एक्स वाला तरीका सबसे बेस्ट है, आप एक्स वाले तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, आप किससे करना चाहते हो, एक्स वाले तरीके से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी भिन्न होती है, कोई भी, ये 3/5 है, 3/5 का मतलब क्या होता है कि टोटल बॉक्स या कुछ भी संख्या है वो टोटल 5 है, यानी कि यहाँ पर टोटल जो बॉक्स है वो 5 है, उसमें से 3 बॉक्स है वो यूज किए हुए भरे हुए है। ठीक है, 3 बॉक्स है वो यूज किए हुए, पीछे कितने बचे 2 बचे। अब देखो अगर टोटल 5 बॉक्स है, ऐसे मान लो टोटल 5 बॉक्स है, उसमें से 3 बॉक्स भरे हुए और पीछे जितने भी बॉक्स बचे हैं उसमें अपन कुछ भी चीजें आ सकती है, तो टोटल पूरा बॉक्स में कितना आएगा, तो 40 इसमें आती है दो बॉक्स में, और पीछे 3 भरे हुए उसमें कितनी आएगी 60 आएगी, तो टोटल पूरा डब्बा भर जाएगा तो उसमें कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गिनती की संख्याओं में कितनी संख्याएं पूरी तरह 2 अंकीय है, यानी कि टोटल जितनी भी अपनी गिनती होती है, नंबर्स होते हैं, उसमें ऐसे कितने नंबर्स है जो टू डिजिट के नंबर है, यानी कि 2 अंकीय संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, यानी कि जैसे 11 होता है, 13 होता है ना, 2 अंकों की बना होती है ना, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 अंकों की है, वो आपको बताना है। 91 है या फिर 90 है या फिर 99 है या फिर 89 है। पुनीत बता रहा है ए 90। जितनी भी टोटल गिनती होती है उसमें से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो सिर्फ 2 अंकों की होती है, 91 संख्याएं या 90 संख्याएं या 99 संख्याएं या फिर 89 संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं।
भरत ए बता रहा है, पुनीत ए बताया, शिवराज सी बता रहा है, पुनीत ने आंसर भी बता दिया, महम प्रभा बी बता रही है, तन्मय ए बता रहा है, सोमेश्वर सी बता रहा है 99, प्राची ए बता रही है, महम प्रभा अभी ए बता रही है, पहले बी बता रही थी, राज आर्यन ए, सुरेंद्र ए, आयुष सी, श्रेया सी, कुछ ना कुछ सभी बच्चे गलती कर रहे हैं और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। चंद्रवीर बी बता रहा है, देखो कैसे करना है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखो टोटल कितनी संख्याएं हैं जो पूरी तरह से 2 अंक की है, तो हमें पता है कि टोटल 1 से 99 तक है ना, वो 99 तक 2 अंकों की आती है, लेकिन उसमें से 9 संख्याएं, 1 से लेकर 9 संख्याएं हैं वो आपकी क्या होती है, 1 अंक की होती है। 1 से लेकर 9 तक होती है संख्याएं, संख्याएं होती है वो 1 अंक की होती है। बाकी वाली 11 से लेकर 99 तक जितनी भी संख्याएं वो 2 अंक की है। तो टोटल हमने 99 यानी कि 1 से 99 तक काउंट किया, उसमें से 9 को घटा देंगे, तो 1 से 99 में से 9 को घटाएंगे तो 90 बचेगा। अब काफ़ी बच्चों ने 100 में से 99 को 9 को घटाया, 100 में से 9 को घटाओगे तो 91 आएगा, लेकिन 100 खुद क्या है, 100 खुद 3 डिजिट नंबर है, ना कि 2 डिजिट नंबर है, यानी कि 100 खुद है ना 3 अंकों से बनी हुई है, न कि 2 अंकों से बनी हुई, लेकिन हमें सिर्फ 2 अंकों की पूछी है तो 100 भी इसमें शामिल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट हो जाएगा। एक चंद्रवीर ने बताया और एक पहले एम प्रभा ने बताया था, लेकिन उसने भी बाद में आंसर बाकी वालों का देखकर चेंज कर दिया है। ठीक है, ठीक है, 1 से लेकर 99 तक टोटल आपको पता है, 1 से 99 तक जितनी भी संख्याएं होती है वो 2 अंक की होती है, लेकिन उसमें से 1 से लेकर 9 तक संख्याएं हैं वो 1 अंक की होती है। तो 99 में से 9 को घटा दो तो 90 आ जाएगा, आपका आंसर राइट हो जाएगा। सर 10 तो 2 अंकों, 10 भी इसमें काउंट हो गया ना, 1 से 99 तक में 10 भी आता है तो 10 भी काउंट हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया जल्दी से बताओ, क्योंकि टाइम नहीं है अभी अपने पास। सर आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं भरत, इतना नहीं है, अभी एक क्वेश्चन पीछे बचा हुआ है, 45 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है ना, तो वो करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन आपका, देख लो क्या दिया हुआ है, अंक दिए हुए आपको, केवल एक बार प्रयोग करना है और 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बनानी है। ठीक है, ऑल डिजिट दिए हुए, ओनली वंस फ्रॉम एन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है और सभी अंकों को केवल एक बार प्रयोग करना है, 6 4 2 1 0। ठीक है, इनमें से आपको सबसे छोटी से छोटी संख्या बनानी है, तो जल्दी से बताओ कौन सा राइट होगा। 45 का डी शिवराज बता रहा है, राज आर्यन डी बता रहा है, ईशान भी डी बता रहा है। एक बार फिर से कह रहा हूँ, संडे को होने वाली मीटिंग में सभी ज्वाइन हो जाना, नहीं होंगे तो बाद में आप अनुशासनहीनता के अंदर आ जाओगे, यानी कि टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हो। तो बार बार कह रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ, तो जुड़ जाना ज़रूर। ठीक है,
सुरेंद्र डी बता रहा है, प्राची डी बता रही है, मेघना डी बता रही है। अब देखो क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर देखो 6, 4, 2, 1 और 0, 5 डिजिट दिए हुए और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो मैंने क्या कहा था, हर बार 0 को आपको सेकंड स्थान पर रखना है। तो 0 से जस्ट बड़ा कौन सा, 1 है, तो पहले 1, फिर 0, फिर 2, फिर 4 और फिर 6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, जो लगभग काफ़ी बच्चे आंसर बता रहे थे, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ अपना ये वाला पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला पीडीएफ पूरा हो चुका है। और इसी के साथ जो भी नंबर सिस्टम का जितने भी क्वेश्चन थे वो अपने क्लियर हो चुके हैं नंबर सिस्टम के। अब नंबर सिस्टम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक और टाइप शायद रह गया है, इसमें स्थानीय मान और जातीय मान के क्वेश्चन नहीं आए, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को बाय, गुड बाय। और टेस्ट के लिए तैयार रहना, 10 मिनट के बाद आपको टेस्ट मिल जाएगा 7:30 बजे, ठीक है। ओके बाय।